उद्योगपव भगवद्यानपव द्वयधिकशततमोऽध्याय। सुरभि और उसकी संतानों के साथ रसातल के सुख का वर्णन। नारद जी बोले, मातले, ये पृथ्वी का 7वां तल है, जिसका नाम रसातल है। यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती हैं। 1। ये सुरभि पृथ्वी के सार तत्व से प्रकट 6 रसों के सारभाग से संयुक्त एवं सर्वोत्तम अनिर्वचनीय एक रसरूप क्षीर को सदा अपने स्तनों से प्रवाहित करती रहती हैं। पूर्व काल में जब ब्रह्मा अमृतपान करके तृप्त हो उसका सारभाग अपने मुख से निकाल रहे थे, उसी समय उनके मुख से अनिदिता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। पृथ्वी पर निरंतर गिरती हुई उस सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनंत हृद बन गया, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। वह परम पवित्र है। 4। क्षीर सागर से जो फेन उत्पन्न होता है वो पुष्प के समान जान पड़ता है। वो फेन क्षीर समुद्र के तट पर फैला रहता है, जिसे पीते हुए फेन पर संज्ञक बहुत से मुनिश्रेष्ठ इस रसातल में निवास करते हैं। 5। मातले, फेन का आहार करने के कारण वे महर्षिगण फेनप नाम से विख्यात हैं। वे बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनसे देवता लोग भी डरते हैं। 6। मातले, सुरभि की पुत्री स्वरूपा 4 अन्य धेनुएं हैं, जो सब दिशाओं में निवास करती हैं। वे दिशाओं का धारण पोषण करने वाली हैं। 7। सुरूपा नाम वाली धेनु पूर्व दिशा को धारण करती है तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशा का हसिका नाम वाली धेनु धारण पोषण करती है। 8। मातले, महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नाम वाली सुरभि कन्या के द्वारा वरुण देव की पश्चिम दिशा धारण की जाती है। 9। चौथी धेनु का नाम सर्वकामदुघ है। मातले, वो धर्मयुक्त कुबेर संबंधिनी उत्तर दिशा का धारण पोषण करती है। 10। देवसारथे, देवताओं ने असुरों से मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओं के दूध से मिश्रित क्षीर सागर की दुग्धराशि का मंथन किया और उससे वारुणी, लक्ष्मी एवं अमृत को प्रकट किया। तत्पश्चात उस समुद्रामथन से अश्वराज उच्चैः श्रवा तथा मणिरत्न कौस्तुभ का भी प्रादुर्भाव हुआ था। 11, 12। सुरभि अपने स्तनों से जो दूध बहाती है वो सुधाभोजी लोगों के लिए सुधा, स्वधाभोजी पितरों के लिए स्वधा तथा अमृतभोजी देवताओं के लिए अमृत रूप है। यहाँ रसातल निवासियों ने पूर्व काल में जो पुरातन गाथा गाई थी वह अब भी लोक में सुनी जाती है और मनीषी पुरुष उसका गान करते हैं। 14। वो गाथा इस प्रकार है। नागलोक, स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के विमान में निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं होता जैसा रसातल में रहने से सुख प्राप्त होता है। 15। इति श्री महाभारते उद्योगपवणि भगवद्यान पर्वणि मातलीवरान्वेषणे द्वयधिकशततमोऽध्याय। 102। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। 102।